Hello students, class +1. Today our main objective is to study chemical properties of alkanes. तो हम chemical properties means what we are going to do, that is chemical reactions. वो हम देखते हैं कौन कौन से chemical reactions ये देते हैं. कुछ chemical reaction से पहले हम इसका एक point discuss ज़रूर करेंगे कि जो alkanes हैं they are also called paraffins. अब ये जो पैराफिन्स हैं इसका मतलब क्या होता है. पैराफिन मीन्स लिटिल एफिनिटी, मीन्स लिटिल reactivity. So first of all the question is that why alkanes are called paraffins? Because they have little reactivity or little affinity for any other केमिकल. उसके अपने ही बॉन्ड्स बहुत स्ट्रांग होते हैं क्योंकि सारे ही सिंगल बॉन्ड होते हैं अल्केन्स में. और जब सिंगल बॉन्ड हो, चाहे कार्बन कार्बन बॉन्ड हो, चाहे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ऑल आर सिंगल बॉन्ड्स एंड सिंगल बॉन्ड्स आर स्ट्रांग बॉन्ड्स. ड्यू टू दैट रीजन दे आर कॉल्ड पैराफिन्स. हाउएवर कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन फिर भी होते हैं इनके, तो लेट्स सी वो रिएक्शंस कौन से हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में मतलब क्या है, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें किसी अल्केन का हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय एनी अदर एलिमेंट. फॉर एग्जाम्पल हैलोजिनेशन के अंदर वी डू ऐड एनी हैलोजन, लाइक मीथेन है, उसमें क्लोरीन जैसा हैलोजन डाला, इसका ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन, तो प्रोडक्ट फॉर्म्ड विल बी CH3Cl एंड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ये क्लोरीन बहुत ही रिएक्टिव नेचर में है, सो सनलाइट के प्रेजेंस में बहुत फास्ट रिएक्शन देती है. और यहीं पे रिएक्शन खत्म नहीं होता, रादर क्योंकि बहुत रिएक्टिव है तो दोबारा से फिर क्लोरीन ऐड हुई. सनलाइट के प्रेजेंस में वन मोर हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय दिस क्लोरीन, HCl बाहर निकलता है एंड वी विल गेट CH2Cl2, दैट इज डाइक्लोरोमीथेन. देन अगेन क्लोरीन को सनलाइट में रखा, माइनस HCl किया, तो इसका एक और हाइड्रोजन इसके Cl के साथ मिलकर निकल गया, तो बचा क्या, एक H, और पहले दो क्लोरीन लगे थे, एक क्लोरीन और इंट्रोड्यूस हुआ. हैलोजिनेशन मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ हैलोजन इन द एल्केन. और एल्केन किसी में भी, अभी तो हम एल्केन में ही कर रहे हैं, खैर अभी भी यहाँ पे एक हाइड्रोजन है. अगेन दिस रिएक्शन विल टेक प्लेस. और हमने अल्टीमेटली सब जगह किया क्या, हाउ इट इज कॉल्ड हैलोजिनेशन बिकॉज ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ क्लोरीन. हाउ इट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन बिकॉज वन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन. एंड एट द एंड वी गेट कार्बन टेट्रा क्लोराइड. विद दिस हमारे पास जो हैलोजिनेशन कैसे करते हैं वो आपको बताया गया. अगर मैं चार हैलोजन हमने पढ़े हुए हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और इनमें से सब में से रिएक्टिविटी देखी जाए, जो फ्लोरीन है इट गिव एक्सप्लोसिव रिएक्शंस विद एल्केन्स. एल्केन्स के साथ फ्लोरिनेशन जो होती है वो बहुत ही अनकंट्रोल्ड होती है. एक्सप्लोसिव मीन्स अनकंट्रोल्ड, इतनी विग्रस, इतनी तेजी से चलती है कि हमें वहां पर बिल्कुल जस्ट लाइक एक्सप्लोजन का एहसास होता है. इसलिए जो क्लोरिनेशन है वो डायरेक्ट नहीं की जाती. सो ओनली यहां से क्वेश्चन क्या बनता है, डायरेक्ट फ्लोरिनेशन ऑफ एल्केन्स इज नॉट डन बिकॉज फ्लोरीन रिएक्ट्स वायोलेंटली विद एल्केन्स. और जब इतना वायलेंट रिएक्शन होगा तो रिएक्शन अवॉइड ही करते हैं. तो फिर अगर हमें कोई बोले फ्लोरोबेंजीन कुछ बना दो, फ्लोरो एल्केन बना दो, मतलब एल्केन में आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो, तो हम कैसे बनाएंगे. तो फिर कंट्रोल्ड रिएक्शन करने के लिए हम डायरेक्ट फ्लोरीन ना डाल के मर्क्यूरस फ्लोराइड का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसकी जगह हम सिल्वर फ्लोराइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. दोनों तरीकों से वी कैन फॉर्म दिस. यहाँ पे बैलेंसिंग के लिए 2 लेते हैं, इधर भी 2 आ जाएगा, और प्लस क्या बनेगा, Hg2Cl2. तो ये हमारे पास मेन प्रोडक्ट बनेगा.
फ्लोरोइथेन का, फ्लोरोइथेन। इन दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। अगर हमने ये यूज किया तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें मेन प्रोडक्ट तो सेम ही रहेगा, साइड प्रोडक्ट में AgCl प्रोडक्ट बनेगा इफ वी यूज दिस वन। इस रिएक्शन को एक साइंटिस्ट ने दिया और उसी के नाम से ये पॉपुलर रिएक्शन है, स्वार्ट्स रिएक्शन। तो आपको डायरेक्टली ये भी आ सकता है, राइट द इक्वेशन फॉर स्वार्ट्स रिएक्शन। तो हमने स्टोरी बताई फ्लोरीन की, फिर पहले स्टोरी बताई थी क्लोरीन की। जो ब्रोमीन है वो इन्हीं ग्राउंड्स पे ही काम करता है जैसे क्लोरीन करता है। हालांकि क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है, एक ही बार में चारों के चारों हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेस्ड विद क्लोरीन। हाउएवर जो ब्रोमीन है वो रिएक्शन क्लोरीन जैसा ही करता है, लेकिन उससे उसका स्पीड कम होता है। तो आप क्लोरीन की जगह ब्रोमीन लिखते जाओगे तब भी हम रिएक्शन को कर सकते हैं। और उसके लिए एक और मैं बात बताऊं आपको कि एक ही स्टेप में सारे रिएक्शन नहीं, सारे प्रोडक्ट नहीं बनेंगे इकट्ठे। हम यहां पे अपने रिएक्शन को स्टॉप भी कर सकते हैं, जबकि हम वहां क्लोरीनेशन में स्टॉप नहीं कर पाते हैं, हमारे पास मिक्सचर ऑफ क्लोरोएल्केन्स ही बनता है। देन वी विल टॉक अबाउट आयोडीनेशन। मीन्स हम क्या डालने जा रहे हैं, मीथेन में आयोडीन डालते हैं। जैसे मीथेन में आयोडीन डालते हैं हमारे एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट्स ये आते हैं सब्स्टिट्यूशन के जरिए। तो जो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है वो क्या बन गया, आयोडोमीथेन। यहां पे एक चीज आप नोटिस कर रहे होंगे, ये जो रिएक्शन है रिवर्सिबल है। ये रिएक्शन रिवर्सिबल क्यों है, पहला क्वेश्चन। और अगर रिवर्सिबल है उसके कॉन्सिक्वेंस क्या है, और तीसरा चीज उस कॉन्सिक्वेंस को रोकने के लिए क्या करेंगे। तो 3 क्वेश्चंस के आंसर आई एम गोइंग टू गिव यू। फर्स्ट ऑफ ऑल रिवर्सिबल क्यों है, इस बात का आंसर देते हैं। ये जो HI प्रोडक्ट में बना, ये जो HI है इट इज गुड और मॉडरेट रेड्यूसिंग एजेंट। रेड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होता है, दूसरे की रिडक्शन करवाना और अपनी ऑक्सीडेशन कराना। इसने अपनी ऑक्सीडेशन करवा के आयोडीन में कन्वर्जन ले लेता है, यानी कि रिएक्शन क्या वापस चला जाएगा। अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है इट विल अंडरगो ऑक्सीडेशन टू गिव आयोडीन बैक, इसलिए रिएक्शन रिवर्सिबल हुआ, क्योंकि ये अपनी क्या करवा रहा है ऑक्सीडेशन, और आयोडीन में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको बैक हमने इस तरह से रिवर्सिबल करके शो कर दिया। अब कॉन्सिक्वेंस क्या है, अगर ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगा तो इसकी अमाउंट हमें कभी भी प्योर जहां ज्यादा यील्ड नहीं मिलेगी, नॉट इन गुड यील्ड। बेसिकली इसने इसी से आयोडीन लेके I2 बनाया है, और इसी वजह से ये हमें अच्छी यील्ड में नहीं मिलेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम इसको अच्छी यील्ड में चाहते हैं तो हमें इस रिवर्सिबिलिटी को रोकना होगा। अब इस रिवर्सिबिलिटी को कैसे रोका जाता है, बाय यूजिंग सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक आयोडिक एसिड, फॉर्मूला HiO3, और लाइक नाइट्रिक एसिड। दोनों में से कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वी कैन यूज टू स्टॉप दिस रिवर्सिबिलिटी। बेसिकली होगा क्या, HI आयोडीन में तो कन्वर्ट होगा, लेकिन क्या करके, अगर हम देखें तो इस HI का रूल क्या था, रिड्यूसिंग एजेंट। इसने आयोडीन बनानी है, यहां पे इसी को यूज करके बनाई जा रहा है, इसीलिए इसकी अच्छी यील्ड नहीं मिल रही। अब बनाना उसने अभी भी आयोडीन है, लेकिन अब वो इनमें से कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करके अपना ये काम कर सकता है। तो अल्टीमेटली क्या देखा जाएगा कि जब हम इनको HI को HiO3 के साथ रिएक्ट करेंगे तो HI की अपनी अमाउंट कम हो जाएगी, वो अल्टीमेटली आयोडीन प्रोडक्ट साइड पे ही बनाता जाएगा। कैसे, लेट्स सी द रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स यहां पे इस HiO3 ने क्या किया, इसने इसकी ऑक्सीडेशन इसने करवा के आयोडीन में कन्वर्ट करवा दिया। आप प्रोडक्ट साइड पे
HI रहेगा ही नहीं, आयोडीन में ही कन्वर्ट होता जाएगा। और जब आयोडीन में कन्वर्ट होता जाएगा तो फिर ये रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं रहेगा। इस तरह से आयोडीनेशन कैसे करनी है, आई होप सो ये भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। नाउ वी विल टॉक अबाउट नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, जो क्या है। हमने इसमें सब्स्टिट्यूशन में हैलोजिनेशन वर्ड पढ़ा। हैलोजिनेशन में भी 4 चीजें की। क्या क्या किया, आई जस्ट रिपीट। फ्लोरिनेशन करवाई हमने, फ्लोरिनेशन के लिए स्पेशल मेथड को आपको बताया स्वार्ट्स रिएक्शन के थ्रू। क्लोरिनेशन करवाई जो बहुत फास्ट रिएक्शन है, और फिर उसके बाद हमने ब्रोमिनेशन बताई, एंड देन आयोडीनेशन। ये हमने हैलोजिनेशन के 4 पार्ट किए। नाउ वी विल डू नेक्स्ट वन, जो सब्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है, और वो है हैलोजिनेशन के बाद नाइट्रेशन। स्टूडेंट्स, नाइट्रेशन के अंदर हमने नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाना है। तो ये मीथेन, हम फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं। वी विल गेट नाइट्रो, मीथेन एंड वाटर। और इसमें ये नाइट्रो ग्रुप इसमें से आया, इसका बाकी बचा OH पार्ट, इसके H के साथ मिलके वाटर बन के बाहर आता है। दिस इज नाइट्रेशन कैसे करवाई जाती है। और सब्स्टिट्यूशन में हम सल्फोनेशन का कॉन्सेप्ट लेते हैं। सल्फोनेशन मीन्स दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना और सल्फोनिक एसिड ग्रुप इंट्रोड्यूस करना। तो हमारे पास जैसे कोई भी, सपोज ये प्रोपेन है, हम इसमें सल्फोनेशन के लिए कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। अगर हम इन दोनों चीजों को इकट्ठा मिला दें तो वी कॉल इट बाय वन नेम, दैट इज ओलियम। देन फ्रॉम दिस विच ग्रुप कैन बी एडेड इन दैट इज सल्फोनिक एसिड ग्रुप। सल्फोनिक एसिड ग्रुप इज व्हाट, SO3H ग्रुप। तो हमें क्या मिला, प्रोपेन सल्फोनिक एसिड, प्लस बाहर क्या गया, इसमें से OH और इसका H वाटर बन के बाहर रिलीज हुआ। तो ये थे सारे के सारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। नाउ मेन सेकेंड रिएक्शंस आर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी आपको हम 2-3 टाइप के बताएंगे, लाइक कंबस्शन क्या होता है, इनकम्प्लीट कंबस्शन क्या होता है, और कैटालिटिक ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो इसमें मैं आपको इसको 3 रास्तों से बताएंगे, A पार्ट, B पार्ट, C पार्ट। A पार्ट है कंप्लीट ऑक्सीडेशन, और another name combustion, then incomplete combustion, and then catalytic oxidation। वन बाय वन हम इनको पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन या कंप्लीट कंबस्शन, व्हाट इज दिस। जैसे कि मीथेन है या कोई भी हाइड्रोकार्बन है, एनी हाइड्रोकार्बन वो जब भी ऑक्सीजन में रिएक्ट करेगा इट विल फॉर्म दिस मीथेन। हमने एग्जाम्पल लिया मीथेन का, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहे हैं, हमेशा 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 2 प्रोडक्ट बनेंगे। हाइड्रोकार्बन कोई भी हो, चाहे एल्कीन है चाहे अल्काइन है, कंप्लीट केस में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विल बी फॉर्म्ड। फिर आपका काम इनको बैलेंस करना। जैसे यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, 2 और 2 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 लगा दिया। अब हाइड्रोकार्बन कोई भी ले लीजिएगा, उसके केस में मेन प्रोडक्ट हमेशा क्या बनने हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जब भी कंप्लीट कंबस्शन होगा। देन इनकम्प्लीट के केस में मीथेन लिया, ऑक्सीजन डाली, वहां पर अगर हमने ऑक्सीजन को लिमिटेड अमाउंट में कर दिया तो भी कंप्लीशन नहीं होनी रिएक्शन की। तो प्रोडक्ट क्या बनना है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर। इफ आई वांट टू बैलेंस दिस रिएक्शन, हाउ विल आई बैलेंस इट, यू कैन सी। तो और अगर दूसरा रास्ता देखते हैं, हमने मीथेन को लिमिटेड कर दिया, इन दैट केस ऑल्सो इवन वी विल नॉट गेट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, वी विल गेट कार्बन एंड वाटर। बैलेंस कर लेते हैं। यहां पे 2
यहाँ कुछ नहीं आएगा, एक कार्बन, 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। तो ये हमें सिर्फ क्या मिला, यहाँ पे कार्बन मिला। इसे हम कार्बन ब्लैक कलर की होती है, वैसे कार्बन ब्लैक भी बोल देते हैं, या सिंपली कार्बन भी कह सकते हो। नाउ स्टूडेंट्स, इनकम्प्लीट भी आपने पढ़ लिया। नाउ थर्ड कैटेगरी वी विल टॉक अबाउट कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। अगर हम कैटालिस्ट चेंज कर देते हैं, लाइक मीथेन में ऑक्सीजन डाला, अगर हमने कॉपर के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाया, वी विल गेट मैथेनॉल। बैलेंसिंग के लिए यहाँ 2-2 आ गया। अगर इसी रिएक्शन में हम कैटालिस्ट चेंज कर देते हैं, मॉलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड डाल देते हैं, तो वी विल गेट फॉर्मेल्डेहाइड प्लस वाटर। और यहाँ पे जब इसको बैलेंस करना है तब 2 की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तो इस रिएक्शन के लिए हमने बैलेंसिंग लिखी। देन अगर हम एक और आपको चीज बताते हैं, अगर कोई हायर अल्केन है और वो भी कौन सा, ब्रांचिंग वाला, लाइक दैट, इसकी अगर ऑक्सीडेशन करवाएं अल्केलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में। अल्केलाइन KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नेसेंट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन देता है। इसका ये H O के साथ मिलके अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहां पे प्रोडक्ट क्या बना, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। नेक्स्ट रिएक्शन स्टूडेंट्स वी विल टॉक अबाउट नेक्स्ट कैटेगरी, और वो है आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन के अंदर क्या होता है, आइसोमर्स आर प्रोड्यूस्ड। आइसोमर्स हमारे पास कैसे आइसोमर्स बना सकते हैं, रास्ते तो बहुत सारे हैं, मैं बहुत ही सिंपल सा रास्ता बता रही हूं। एल्यूमिनियम क्लोराइड HCl के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है एंड वी विल गेट इट्स आइसोमर। ये क्या है, N-ब्यूटेन। इससे हम इसका आइसोमर आइसोब्यूटेन बना सकते हैं, जिसमें 3 कार्बन स्ट्रेट लाइन में, और इस तरह से ये आइसोब्यूटेन बन जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ एंड लास्ट रिएक्शन इज एरोमेटाइजेशन। इन एरोमेटाइजेशन व्हाट विल हैपन, नाम से क्लियर है, हमने ओपन चेन से क्लोज चेन बना देनी, एरोमेटिक बना देनी, लाइक तो उसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। 6 कार्बन एटम्स लिए, 1 2 3 4 5 6, हर जगह पर कार्बन ही कार्बन है, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, एट एवरी प्लेस। ये N-हेक्सेन है। अगर इसको हम बंद करना चाहते हैं चेन को, ये खुली चेन है, तो हमें कौन कौन सी चीजें चाहिए, क्रोमिक ऑक्साइड, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये ओपन चेन इस तरह से क्लोज हो जाएगी। फिर इसकी डीहाइड्रोजिनेशन करवाएंगे, मींस रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीहाइड्रोजिनेशन। तो यहां पर 3 जगह पर डबल बॉन्ड आ गए, तो क्या हुआ, ओपन चेन से क्लोज्ड भी हुई, और फिर क्लोज्ड में से उसको हमने एरोमेटिक भी बना दिया, क्योंकि बेंजीन एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एरोमेटाइजेशन। With this, all the chemical properties are over. Thank you. Have a good time.